अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। छः का नुस्खा। मनोहर एच बंगाली नजाद बॉडी बिल्डर था। इसका कद सिर्फ 4 फीट 11 इंच था। वो 1912 में पैदा हुआ और 2016 में जम में एक्सरसाइज के दौरान फौत हुआ। वो दुनिया के बुजुर्ग तरीन बॉडी बिल्डर्स में शुमार होता था। वो आखिरी सांस तक जवानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वजन उठाता रहा। मेडिकल साइंस बताती है इंसान की उम्र जितनी ज्यादा होती है इसके मसल्स और हड्डियों में वजन उठाने की सलाहियत इतनी ही कम हो जाती है। डॉक्टर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हमेशा वजन उठाने से रोक देते हैं। बुजुर्गों को ये मशवरा भी दिया जाता है आप चलने में भी एहतियात किया करें और खड़े होकर पतलून और शलवार पहनने की कोशिश ना किया करें, आप गिर सकते हैं जिसके नतीजे में आपके कलहे की हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन मनोहर एच 104 साल की उम्र तक बॉडी बिल्डिंग करता रहा और इसकी कोई हड्डी टूटी और ना मसल। क्यों? आखिर इसमें क्या इजाफी खूबी थी? इस खूबी को डिसिप्लिन और विल कुव्वत इरादी कहते हैं। मनोहर ने लड़कपन में एक्सरसाइज स्टार्ट की और ये 104 साल की उम्र तक एक्सरसाइज करता रहा, चुनांचे इसके मसल्स और हड्डियां भी तगड़ी रहीं और इसने तवील और सेहतमंद जिंदगी भी पाई। आप मलखा सिंह की मिसाल भी ले लीजिए। ये भारत का स्टार एथलीट था। वो 1929 में मुल्तान के नवा में पैदा हुआ और 2021 में चंडीगढ़ में 92 साल की उम्र में फौत हुआ। वो भी आखिरी वक्त तक जॉगिंग करता था। मलखा सिंह का दावा था इसने पूरी जिंदगी कोई दवा नहीं खाई। इसकी वाहिद दवा और वाहिद इलाज जॉगिंग था। वो कहता था अगर मेरे सर में दर्द होता था तो भी मैं जॉगिंग करता था और 2-4 किलोमीटर की दौड़ के बाद ठीक हो जाता था। मेडिकल साइंस का ख्याल है इंसान को बुढ़ापे में अपने घुटनों और टखनों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, जबकि मलखा सिंह 92 साल की उम्र तक दौड़ता रहा और इसने भी ज़िया मोहिउद्दीन की तरह जिंदगी भर कोई दवा नहीं खाई। जिम एरंगटन अमेरिकी बॉडी बिल्डर है, इसकी उम्र इस वक्त 90 साल है। ये बचपन में बहुत कमजोर और सकड़ू था। लोग इसे सकनी बोन्स कहते थे, लेकिन फिर इसने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और आज तक ये कर रहा है। ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के टाइटल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये बॉडी बिल्डिंग के 62 मुकाबलों में शरीक हुआ और 16 अवार्ड्स हासिल किए। रेमंड मॉन, रामन लोपस और चार्ल्स ह्यूस्टर इससे भी आगे निकल गए हैं। होगिस्टर का 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। इसने 65 साल की उम्र में जॉगिंग शुरू की थी और 36 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, जबकि इसने 87 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और वो इंतकाल तक जिम में मसल्स बिल्डिंग करता रहा। इससे एक बार पूछा गया था, क्या 93 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग अच्छा आइडिया है? इसका कहना था ये शानदार आइडिया है। इसके इस दावे के बाद दुनिया के बेशुमार बुजुर्गों ने जिम शुरू कर दिया था। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, ऑगस्टर प्रोफेशनली डेंटिस्ट था और वो भी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करता था। लिहाजा कहने का मतलब ये है ये दुनिया एक हैरत खुदा है और इस हैरत कदे में इंसान रोजाना कमाल कर रहा है। हम बस अगर पढ़ना, रिसर्च करना और आँखें खोल कर दाएं बाएं देखना शुरू कर दें तो हमारे रास्ते में हाइल जहालत की बेशुमार दीवारें गिर जाएंगी। मगर शायद हम इम्कानात की इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। हम अपने कंबल से बाहर झांकना ही नहीं चाहते।
میں نے فروری 26 کو ضیاء محیُّالدین مرحوم پر کالم لکھا تھا جس میں ان کے حیران کن ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کا ذکر کیا۔ میرے چند احباب نے اس ڈسپلن کو مبالغہ سمجھا جبکہ چند کا خیال ہے ضیاء صاحب نے ایک بہت غیر دلچسپ اور جیل نما زندگی گزاری تھی۔ میں یہ اعتراض سن کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پہ قوا کے مینڈک ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کائنات صرف اس قوا تک محدود ہے، اس کے دائرے سے باہر کچھ نہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں خوشی کا تعلق سستی بے نظمی اور خوش خوراکی کے ساتھ ہے اور ہم جب تک 8 نان اور 2 مٹن کڑھائیاں نہ کھا لیں ہم اس وقت تک خوش نصیب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں دنیا میں اب کوئی شخص ڈاکٹر اور دوا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ بے نظمی کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن آپ اگر کسی پرپز مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن میں باندھنا ہوگا۔ آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو خوراک میں اعتدال لانا ہوگا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے دنیا کی 98% بیماریاں خوراک سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کھانے اور پینے کو ڈسپلن میں لے آئیں، آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ حکیم سعید صاحب فرمایا کرتے تھے، انسان کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا کافی ہوتا ہے۔ وہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے حکیم سعید نے زندگی میں 80,000 خط لکھے تھے اور یہ خط اب باقاعدہ میوزیم میں پڑے ہیں۔ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی اور مدینہ الحکمت کے ساتھ ساتھ 196 کتابوں کے مصنف تھے اور انگریزی اور اردو کے ساتھ میگزین بھی ایڈٹ کرتے تھے اور یہ مطب بھی کرتے تھے اور حکیم صاحب نے اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا بھی دیکھ لی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ڈسپلن سے انسان کی زندگی بور ہو جاتی ہے جبکہ انسان ڈسپلن کے ساتھ خود بھی زندگی انجوائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے فلاں شخص وقت کا پابند ہے یا وہ کس وقت کھاتا یا پیتا ہے اور کون سی بات اسے ناگوار گزرتی ہے تو آپ ہی اس سے میل ملاقات میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے لوگ غیر منظم اور انپریڈکٹیبل ہوں گے تو آپ اور وہ دونوں پریشان رہیں گے۔ تیسرا، دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ادویات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور بھارت میں انقلاب آ چکا ہے۔ سینکڑوں ایسے کلینکس اور ویلنس سینٹرز ہیں جو خوراک سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹر جیسن فنگ اور ڈاکٹر ایرک بگ صرف خوراک سے لاکھوں لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور موٹاپے سے رہائی دلا چکے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ کیٹو ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ اور روزہ فاسٹنگ سے روزانہ ادویات سے جان چھڑا رہے ہیں۔ آپ اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ گوگل پر بلیو زونز ٹائپ کیجئے، آپ کے سامنے دنیا کے 6 ایسے خطے آ جائیں گے جہاں 90% لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس عمر میں بھی مکمل متحرک زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں جدید دنیا کا کوئی مرض لاحق نہیں اور یہ کسی قسم کی کوئی دوا بھی نہیں کھا رہے۔ میڈیکل سائنس دہائیوں سے بلیو زونز کے شہریوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے۔ آپ اگر اپنے معمولات بلیو زونز کے مطابق بدل لیں تو آپ ہی صحت مند اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے ویلنیس اور اچھی زندگی کے بارے میں اب تک جو پڑھا اور دیکھا اور جو مختلف کورسز سے سیکھا میں نے اس سے 6 چیزیں اخذ کی ہیں۔ ڈسپلن اس کائنات کا پہلا اصول ہے۔ آپ آج 200 سال بعد کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کر لیں۔
सूरज यकीना इस दिन भी सेकंड्स के हिसाब से वक्त पर तुलू होगा और एन वक्त पर गुरूब होगा। चांद, सितारे, हवाएं, बारिशें, फूल, फल और जानदारों की पैदाइश का वक्त तक मुयन है। हमारे दिल की धड़कनें तक तय हैं, चुनांचे आप अगर खुद को कुदरत के डिस्प्लिन के साथ जोड़ लें तो आप कदरे बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। इंसान को दुनिया के तमाम जानदारों के मुकाबले में कम खुराक दरकार होती है। शायद उसी लिए सिर्फ इंसान पर रोज़े फर्ज हैं। कुत्ता और घोड़ा भी जब बीमार होता है तो ये फाका करता है और ठीक हो जाता है। चुनांचे आप अगर खुराक कम कर लेंगे और इसके औकात तय कर देंगे तो भी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इंसान के लिए एक्सरसाइज लाजिम है। आप अगर दिन में कम अज़ कम 1.5 घंटा एक्सरसाइज, वॉक, कैलूला और मराक़बा नहीं करते तो फिर आप ज़िंदगी नहीं गुजार रहे बल्कि ज़िंदगी आपको गुजार रही है। कुदरत ने हर तकलीफ, हर अज़ियत और हर बीमारी का इलाज माहौल में रखा हुआ है। आप अपनी तकलीफ़ों का इलाज नेचर में तलाश करें। आप अगर हफ्ते में 3 दिन हल्दी वाला दूध पीकर तंदुरुस्त हो सकते हैं तो आपको मल्टी विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स लेने की क्या ज़रूरत है। नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आ जाएं। इंसान को काम जिंदा रखता है। आप आखिरी सांस तक काम करते रहें लेकिन काम आपकी मर्जी का होना चाहिए। मिजाज के खिलाफ काम कैद होता है और कैद महल में भी हो तो भी इंसान को मार देती है। और अल्लाह के सिवा इंसान का कोई आसरा, कोई सहारा नहीं। आप इसे हमेशा साथ रखें, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये नुस्खा दुनिया के करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। 6 का नुस्खा। मनोहर एच बंगाली नजात बॉडी बिल्डर था। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।